बिल्डिंग लड़कों की अलग थी। फिर किसके पापा से मुझे डर लगता था। मेरी मम्मी को उन्होंने सब बता दिया कि इसके तो 60% आ रहे हैं, क्लास में इसकी ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा है, घूमती रहती। मैं नेक्स्ट प्री बोर्ड में बहुत मेहनत करूँगी और अच्छे नंबर लाऊंगी और नेक्स्ट प्री बोर्ड में मैं फेल हो गई। साइंस की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, मैं कहाँ साइंस कर लूँगी, कॉमर्स कर ली मैंने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक अपनी स्टोरी टाइम वीडियो जो मेरा स्कूल टाइम की है। मतलब आप लोगों को मेरी हरकतें देख के क्या लगता होगा कि मैं स्कूल में कैसी बच्ची होंगी। मतलब ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो बहुत बदतमीज जाहिल गवार लड़की होगी। तो हाँ, आप शायद ये बात सही हो 11-12 तक। ऐसा नहीं है, जाहिल गवार तो मैं पहले भी थी, बट मैं 11-12 में एक ऐसी बच्ची, मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिया था मैंने। लेकिन 10th क्लास तक मैं कैसी थी, अगर आपको कुछ ध्यान हो अपनी स्कूल लाइफ में कि ऐसी बच्ची ज़रूर होती है जो चुप रहती है, जिसका कोई दोस्त नहीं होता, इवन उसको क्लास टीचर्स तक नहीं जानते कि हमारी क्लास की है, ना बच्चे जानते। वो बच्ची मैं थी। यस, दैट्स ट्रू। मेरे को मेरे क्लास टीचर तक नहीं जानते थे। इवन एक बार क्या हुआ, लाइन वाइज मैम क्वेश्चन सुन रही थी 10th में और मुझको कहती है, बेटा आप इसी क्लास के हो, इसी सेक्शन में पढ़ते हो। मतलब वो कितना एम्बेरसिंग मोमेंट था मेरे लिए। और ना आप यकीन नहीं करोगे, मैं हैंड वॉश नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि लोग मेरे को देखेंगे। 10वीं क्लास तक हम खाना खा रहे हैं, मेरे पूरे हाथ सब्जी के अंदर डूबे हुए हैं और मैं हैंड वॉश करने नहीं जा रही हूँ। इवन मेरी फ्रेंड्स भी कह रही तू जान, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कॉपी का कागज फाड़ती हूँ। इग्नोर करना मेरा थोड़ा स्टाइल को, ठीक है, अपना थोड़ा ऐसा ही है। हाथ भी नहीं धोती थी। इवन मुझे लगता था कि मेरे को बच्चे देखेंगे जैसे, तो मैं पता नहीं अपने को कौन सी महारानी साहिबा समझती थी कि बच्चे मेरे को ही देखेंगे। और एक मेन बात बताऊं, इवन हमारे क्लास में लड़के भी नहीं थे। लड़कों का सेक्शन तो छोड़ो, बिल्डिंग ही अलग थी, पूरी बिल्डिंग लड़कों की अलग थी। फिर किसके पापा से मुझे डर लगता था। मेरी फिर भी मैं इतनी बड़ी फट्टू थी ना। और पता है, मैं बचपन में तो क्या 10th तक सोचती थी यार मैं टॉपर्स को देखती रहती। कभी कभी मेरे से टॉपर से बात कर लेते थे ना, वो दिन मेरा बेस्ट डे बन जाता था। मेरे ना नोन भी मतलब क्लास में वही थे, गवार सारे। और मैं ना हमेशा यही सोचती थी कि मुझे टॉपर बनना है। मैं पढ़ती बहुत थी, ट्राई करती थी, लेकिन मेरे गोबर से दिमाग के अंदर कुछ घुसता नहीं था, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ती नहीं थी। मैं रट्टा लगाती थी, टीचर से जाके समझती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कि टीचर्स मेरे को खा जाएंगे। पता नहीं क्यों मैं नॉनसेंस गिरी करती थी। तो ये सब थी मेरी 10th तक की बात। 10th के बाद क्या हुआ, सब क्लासेस टूटी मतलब तोड़ी नहीं, मतलब हम सब अलग अलग हुए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे सेक्शन ए के आए कॉमर्स में, कुछ सी की आए, कुछ डी की आए। मैं कॉमर्स के बच्चे थी। क्यों थी ये सब जानते हैं, क्योंकि आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, ये तो मैं कहलवा नहीं सकती थी। साइंस मेरी औकात के बाहर थी भाई। मेरे को साइंस की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, मैं कहाँ साइंस कर लूँगी, कॉमर्स कर ली मैंने विदाउट एनी रीजन। क्लास में टीचर्स पूछ रहे हैं क्या करोगे क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। व्हाट द हेल, ओ माय गॉड। ठीक है, बारी आई 11th क्लास के पहले दिन की। मैं बैठी ऐसे बच्चों के साथ जो पूरे स्कूल में मतलब जस्ट लाइक ए बैकबेंच। मैं पता टॉपर क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि मैं देखती थी यार ये कितने फ्रैंक है टीचर्स इनके साथ कितना हंस के बात कर रहे हैं, मुझे भी करनी है तो मैं भी टॉपर बनूंगी। लेकिन मैं भूल भी गई यार, अपना स्कोप टॉपर में कभी था ही नहीं, हम तो बैक बेंचर्स के लिए बनने थे। तो मैं ना उधर बैठी उनके साथ और मैं देख रही हूँ वो भी टीचर से फुल मजाक कर रहा है, टीचर उनके रैप्टे मार रहे हैं मुंह पे। मुझे अच्छा लगा। हमारा ना 9 बंदों का ग्रुप बन गया था और सारे के सारे बैक बेंचर्स। लेकिन हमारी हरकतें बताऊंगी ना, आप लोग ऐसे करोगे कि यू क्या है ये। बताती हूँ कैसे। खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। पहले मैं पढ़ती नहीं थी तो मुझे रिग्रेट होता था, अब मैं नहीं पढ़ती तो मुझे प्राउड होता है। मुझे पता है, इवन मुझे उस टाइम पे क्लास टीचर्स तक नहीं जानते थे, लेकिन 11-12 में मुझे पूरे स्कूल के टीचर्स जाने लगे और वो मेरे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था। जेन्युइनली बता रही हूँ यार, कहाँ मैं टीचर की एक बात करने के लिए तरसती थी, यहाँ पे कौन मुझे सब जान रहे हैं। इवन मेरे प्रिंसिपल सर मेरे को नाम से जाने लगे थे, वाइस प्रिंसिपल जाने लगे थे। ऐसे नहीं कि अच्छे बच्चे, ऑब्वियसली एज अ गवार जाहिल बदतमीज बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता, इनसे ऐसे जाने लगे थे। लेकिन मैं खुश थी इस चीज़ों में। मेरे को कुछ रिकॉग्नाइजेशन तो मिल रही है ना, स्कूल में लोग मेरे को जान तो रहे ना, बस इस चीज़ से मैं बहुत खुश थी। तो मैंने इसको चलने दिया भाई, मेरे को लगा चलने दो, कुछ नहीं होता है। और हमारी हरकत इतनी चीप थी ना, मैम कहती चलो बच्चों लाइन बनाओ, छुट्टी हो गई है। सब बच्चे लाइन बना के भाग रहे और हम यूँ बैठे बेंच पे। सो क्रिंज। हम यूँ बैठे और एक दूसरे कर रहे हैं, कोई नहीं जाने दे फिर चलेंगे। क्यों क्यों दीदी ये सब करके क्या मिल रहा था मुझे? मतलब मैम कह रही जाओ और हम बैठे हूँ। जाएंगे मैम, कोई बात नहीं, अभी एक बार इनको जाने दो। और दी हेल, कभी भी क्लासरूम से पहले नहीं निकलती थी। मैम कहती थी जाओ, वहाँ जाओ, लंच ले आओ, हैंड वॉश कर लो, खड़े रहते थे।
आपको पता है मैं कभी हैंड वॉश नहीं करने गई थी, इवन मेरे हाथ गंदे भी होते थे। और मैंने 11th 12th में फुल फुल बाहर घूमी हूँ। क्लास में मेरा काम, मैम चली गई पढ़ा के हमें, मैं भी बाहर चली गई, मैम आने को होगी मैं भाग के आ गई। मतलब मैं क्लास में टिकती ही नहीं थी। कितना चेंज आ गया, मतलब देख रही हो। मुझे नहीं पता ये संगत कहूँ मैं क्या कहूँ, मेरी संगत तो मैं तो ये कहूँगी 11th 12th में बहुत अच्छी थी भाई। हाँ मैं गाली देने लगी थी, इट्स ओके, बट आई लाइक इट। अब नहीं देती हूँ, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया ये सब करना। झूठ बोल रहा है। अब देखो 9-10 लड़कियों का ग्रुप, उसमें चुगली ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड गेस व्हाट, चुगली किसकी होती थी? ऑब्वियसली मेरी चुगली करते थे। मुझे ये सब पता ही नहीं था भाई। एक दिन मुझे पता चला, उस टाइम में इतना ट्रॉमा में चली गई थी। मैंने अगले दिन जाके इतनी लड़ाई करी स्कूल में, इतनी लड़ाई करी, मैंने छोड़ा किसी को नहीं। मैंने फुल डल्लो दोगलो पता नहीं क्या क्या बोला भाई। इवन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल गया था कि हम सबकी लड़ाई होगी। हम सबकी तो क्या, मेरी और सामने वालों की सबसे लड़ाई हो चुकी है। मैंने सबको ज़्यादा सुना दिया था एंड आई लाइक इट। मुझे नहीं है इस बात का रिग्रेट। फिर ये मुझे डेट भी याद है, अक्टूबर में हुआ था, 11 अक्टूबर शायद। 3 महीने थे 12th ख़त्म होने में। और फिर उसके बाद हमने कभी बात नहीं करी। मतलब मेरे साथ सिर्फ 2 दोस्त बचे थे, वो आज तक मेरे साथ हैं बस। बाकी से मैंने सबसे बोलना बंद कर दिया था, उन्होंने भी मेरे से बात करनी बंद कर दी थी। या तो ऐसा हो गया था। मतलब मैं गलत तो कहूँगी नहीं उनको भाई, उनकी ही वजह से मेरी 11th 12th अच्छी गई है। जैसा मैं चाहती थी कि मुझे सब जाने स्कूल में, मेरे को टीचर्स जाने, सबसे बात करूँ मैं, ये सब मुझे मिल गया था। जनरली टॉपर बन के नहीं मिला, लेकिन मिला ना भाई, टॉपर से अच्छे बने हम। या ठीक है, हम बहुत, बस फिर ऐसे बातें कम हो गई थी। फिर मैं भी थोड़ा शांत बैठने लगी थी। तो क्या हुआ, हमारा स्कूल थोड़ा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट है। हमारे स्कूल ने ना हमारे 2 प्री बोर्ड लिए, 1 जनवरी की स्टार्टिंग में, 1 जनवरी की एंडिंग में। तो जनवरी की स्टार्टिंग में मेरा प्री बोर्ड हुआ, मेरे उसमें आए 60% या मेरे 60% बने उसमें। मैंने मम्मी को नहीं बताया। एक दिन मेरे भाई की पीटीएम थी स्कूल में, मैंने मेरी मम्मी को भेजा, मम्मी जाओ इसकी जाओ आप। मैंने फोर्स करा, मम्मी आपको जाना चाहिए, आप मेरी पीटीएम में हमेशा जाते हो, इसकी में क्यों नहीं जाते हो? मैंने भेज दिया। पता नहीं किस रास्ते में भाई साहब मेरी मम्मी को दिख गए मेरे सर, प्रिंसिपल सर। और जिस तरह की बातें मैं आपको बता रही हूँ उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि वो मेरी मम्मी को भी जानते थे। मेरे को तो जानते थे ही, मेरी मम्मी को भी शक्ल से पहचानने लगे थे। पता नहीं कैसे स्टेटस वगैरह देख के जानने लगे। और मेरी मम्मी को उन्होंने सब बता दिया कि इसके तो 60% आ रहे हैं, क्लास में इसकी ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा है, घूमती रहती है, कोई पढ़ना लिखाई पे है नहीं, नंबर इसके 0 0 आते हैं हर सब्जेक्ट में। और उन नंबरों में मुझे प्राउड होता था। गाइज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, मेरी तरह तो मत करना। मतलब मेरी मम्मी को उन्होंने बहुत कुछ बोला कि ये पढ़ती नहीं है, ये करे, क्लास में नंबर नहीं आता, क्लास में टिक के नहीं बैठती, ये वो बोलाना फलाना। मेरी मम्मी आई, मैं मम्मी के सामने, मम्मी क्या बोली इसकी टीचर्स? मम्मी बोली पहले तू इधर आ। मुझे समझ नहीं आया, मैं आके बैठ गई। मम्मी बोली कितने नंबर आए हैं तेरे प्री बोर्ड में? उस समय मुझे पता चला कि दैट आई एम फक्ड अप। भाई साहब मैं सुन बैठी हूँ इस तरह, मैं समझ गई, सब बता दिया। मम्मी बोली तेरे प्रिंसिपल सर दिखे थे। उससे मेरी मम्मी ने मुझे खूब सुनाई कि मेरे को तेरे से उम्मीद, मैंने तेरे से उम्मीदें लगा रखी है, तू ही नहीं कर रही, तू क्या वाला की तरह घूमती रहती है ना। स्कूल सर कहते हैं तू ना स्कूल में घूमती रहती है, घर पे आती हुई शाम को इस दोस्तों के साथ निकल जाती है, कभी तेरे को बुक खोलते हुए नहीं देखा, ये वो। मेरी मम्मी ने मुझे खूब सुनाया। मैंने मन में कहा मम्मी नेक्स्ट प्री बोर्ड होंगे उसमें आपको दिखा दूंगी, कोई बात नहीं। मतलब मेरे को भी बहुत गिल्टी फील हुआ था यार कि मैं गलत कर रही हूँ। मतलब मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए मतलब दूसरों को हर्ट नहीं करती, दूसरे तो क्या मेरी मम्मी को नहीं हर्ट कर सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट प्री बोर्ड में बहुत मेहनत करूँगी और अच्छे नंबर लाऊंगी। और नेक्स्ट प्री बोर्ड में मैं फेल हो गई। सॉरी टू से, या मैं फेल हो गई। फेल तो नहीं हुई, मतलब काउंट्स में 16 नंबर आए थे, इकोनॉमिक्स में 17 आए थे 80 में से, या मेरे दोनों में गंदे नंबर आए थे। और इस वाले में मैंने सब कुछ कर लिया था। मैंने प्रिंसिपल सर का नंबर ब्लॉक कर दिया था, मैंने ऐप में आते हैं नंबर, ऐप डिलीट कर दी मम्मी के फ़ोन से, लॉगिन आई मतलब पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर दिया। मेरी मम्मी ना खोल ले, मतलब मैंने सब कर दिया। और ना मेरी मम्मी को स्कूल जाने दिया। और जब से मुझे रिजल्ट पता चला उस दिन के बाद से मैं भी स्कूल नहीं गई, क्योंकि जनवरी के एंडिंग में थे और 15 फेब से हमारे बोर्ड स्टार्ट थे। तो मैंने कहा 15 दिन में पढ़ाई करूँगी भाई। और फिर आप यकीन नहीं करेंगे इस बात से, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी भाई। 1 महीना पूरे एग्ज़ाम में, फेब से जब एग्ज़ाम शुरू हुए मेरे 84% बने इन बोर्ड्स। ओके, अगर आपको लगता होगा झूठ बोल रही हूँ तो भाई मैं दिखा दूँगी मेरी मार्कशीट।
लेकिन यस मेरे 84% बने थे। अब इस चीज़ से आप दो मोरल तो क्या, मेरी ये जो पूरी स्टोरी टाइम था, इस स्टोरी से बहुत सारे मोरल निकलते हैं। कैसे? पहली चीज़ तो अगर कोई टॉपर देख रहे हैं तो सुन लो, कोई बच्चा नालायक और इंटेलिजेंट नहीं होता है, डिपेंड करता है वो कितना पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। मैं बोर्ड से तो क्या 11th 12th पूरी सबने मुझे नालायक समझा है। ये बदतमीज़ बच्चे हैं, गाली देते हैं, कुछ नहीं कर सकते, नालायक समझा। क्योंकि उस टाइम पे मैं पढ़ी नहीं थी, मेरे प्री बोर्ड में फेल हुई क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी। 15 दिन बाद ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरे 84% आएंगे। उस टाइम में मैं पढ़ी थी, जेन्युइन बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत पढ़ी थी। मैंने इंस्टाग्राम वगैरह सब छोड़ दिया और मैंने यूं मतलब अपने आप छूट जाता है। तो मतलब अगर तुम टॉपर्स हो ना तो यूं मत समझो आसपास वालों को तुमने लाया कि अगर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारी टाटा पीस हो जाएगी, टक्कर दे देंगे। मतलब ये था। दूसरी चीज़ क्या थी भाई, लेट मी थिंक अबाउट इट। या दूसरी चीज़ ये है भाई, अपनी स्कूल लाइफ फुल एंजॉय करो, इतनी इंजॉय करो, इतनी ज़्यादा इंजॉय करो। मैं जनून बता रही हूँ, मैं फेल हुई, मतलब मेरे गंदे नंबर आए हैं, 60% आए थे। तो मैंने क्या करा, क्या उखाड़ा, उसमें भी छोड़ो, मेरे 84% आए बोर्ड में, क्या उखाड़ लिया मैंने? कुछ नहीं। मेरे वो नंबर कहीं काम नहीं आ रहे हैं। मैं जिस चीज़ की अभी पेपर दे रही हूँ वो ये भी नहीं देख रहे कि इसके तो 80 अबव आया, आहा, इसको पास कर देते हैं अपने इस कोर्स में। कोई नहीं कर रहा, ना मुझे कोई पैसा दे रहा इस चीज़ का। मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया, किसी ने मेरे नंबर नहीं पूछे 12th के, मेरे को कोई पेपर में पास नहीं करा 12th के नंबर, 10th के नंबर पूछ के। तो अपनी स्कूल लाइफ इंजॉय करो, नंबरों का स्ट्रेस लो मत, ठीक है। और मेरी बातों को गलत इन्फ्लुएंस मत हो कि पढ़ाई तो चल नंबर काम लेंगे। पढ़ना है, पढ़ी तो मैं भी थी, वरना मेरे भी 60 आ रहे थे, मैं लेके खुश हो जाती। लेकिन मुझे पता था अपने पेरेंट्स के लिए मुझे पढ़ना है, मेरी मम्मी के लिए, इसलिए मैं पढ़ी थी। आप लोगों को भी पढ़ना है, ये मत सोचना। और गलत संगत में नहीं जाना। मेरी संगत गलत नहीं थी, मेरी संगत बहुत अच्छी थी। क्योंकि भाई उनकी वजह से, बेशक मेरी लड़ाई हो गई, मैं अभी बात नहीं करती हूँ, लेकिन उनकी वजह से भाई मैंने मतलब मेरी स्कूल लाइफ अच्छी, कितना इन्जॉय करा है। मतलब अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते वो दोस्त, तो शायद मैं आज ये कह रही होती कि नहीं मेरी स्कूल लाइफ बहुत गंदी गई है, मेरी स्कूल लाइफ अच्छी नहीं गई। उनकी वजह से मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी गई है, इतनी अच्छी गई है। इवन मैंने इस वीडियो में पूरा आपको बता भी नहीं पाई हूँ कि मैं 10th क्लास से पहले स्कूल में छुट्टी करना रोती थी स्कूल में जाने के लिए। और 11th और 12th में मैं स्कूल की जिस दिन छुट्टी होती है ना, संडे को रोती थी कि आज छुट्टी क्यों है स्कूल की, मुझे स्कूल जाना है यार। मतलब कितना चेंज आया है। सो बस ऐसा काम करो, अपना इंजॉय करो स्कूल लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं करना जिसमें आपके पेरेंट्स हर्ट हुए। इंजॉय तो करते रहो भाई, लेकिन हर्ट मत करना किसी को भी, ठीक है। हमको पूरा पढ़ना है, मैं पूरी पढ़ी थी, वरना मैं भी 60% में खुश थी। मैं क्यों पढ़ी, मैं भी 60% ले आती बोर्ड में। तो ये मत इन्फ्लुएंस हो जाना कि पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई तो हमेशा काम आएगी। दोस्ती मैंने भी करी थी, देखा ना, दोस्ती कहीं काम नहीं आ रही। वो गए, सब गए, कौन था कहाँ था किसी को कोई मतलब नहीं है, ना उनको मतलब है ना मेरे को मतलब है, तो वो सब चले गए हैं। तो पढ़ाई काम आएगी। एंड मैं बोल के थक चुकी हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय वीडियो। और अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा कि मेरा माइक भी मेरी तरह हग रहा है, ये नहीं चल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, इसकी चार्जिंग खत्म हो चुकी है साले। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय, देखा पढ़ लेते तो आज इंग्लिश आ जाती, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है, बाय।